ये चंपा देवी हैं, ईर गांव की रहने वाली हैं। इनके घर पर रक्षाबंधन का समय था। इनके पति अभिलाष शाम को यहाँ टहलने के लिए निकलते हैं, लगभग रात के 10 बजे होंगे। तभी गांव के एक दबंग आते हैं, उनको गाली गलौज करने लगते हैं और उनको पीटते हैं। और ये मामला इतना बढ़ता है कि बाद में जाके थाने में FIR दर्ज कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना ईर गांव में घटी, जो कि जालौन जिले का गांव है ईर। और चंपा जिनके पति के साथ ये घटना घटी, आज हम उनके घर पे ही हैं। हम चंपा से ही जानेंगे कि उस घटना में हुआ क्या था, क्यों ये लड़ाई हुई थी और फिर क्यों इन्होंने FIR दर्ज कराई। चंपा, क्या हुआ था आप बताओ। आई थी सब ठेकेदारी आई थी। कितने बजे की बात थी, क्या था, कौन सा? 10 बजे की बात। अच्छा। तो आके जी मारने लगे से। चौकीदार के हमारे पास आए थे, हमारा चौकीदार पड़ा था। हाँ। लड़का चौकीदार हमारा बुढ़ा ठाड़ा था। हाँ। गाँव को वो चौकीदार है। ठीक है। सो उसको मारने की भीतर जा रहा था। सो हम और लोग हमारा वाला छोटे वाला देवर है, देवरानी वहाँ से आ रही थी, परिवार वाले से वहाँ से। क्यों मारे, उसको डाल के मारने लगा और फिर चौकीदार को धक्का मारा, चौकीदार को पटक दिया, फिर हमारे आदमी को पटक दिया। पन्नीलाल को, हमारे ससुर को लड़का है था, तो बस उसकी खोपड़ी फोड़ दिया और हम भी मार दिया, हमारी की पूरी खोपड़ी फोड़ दिया और मारने लगा। फिर हम भी फिर सब जने लोग आ गए। जब उन्होंने क्या होने हमने कि क्यों मारता है, बुढ़ा हमारे हाथे नहीं डोकर का हमारे चुटिया पकड़ लिए, चौकीदार हाथे और उसको पटक दिया। तो हमने सब चौकीदार से क्या बोलता है, तुम बात तो हमें बताओ ना कहा। तो उसको मारने लगा। फिर जब मारने लगा तो फिर हम इतनी रात के हम रिपोर्ट करने आदमी थाने गए थे। तो ये चंपा जो कहानी बता रही है, चंपा का घर है, आप देख सकते हैं आसपास जिस माहौल में ये पूरा परिवार रहता है। यहाँ पर बाहर रहता है, पन्नीलाल को लड़का है, ससुर को जो मकान बना है तो बाहर रहता है, धंधा करता है। तो यहाँ पे ये पूरा परिवार रहता है, जहाँ पे चंपा जो हमारे साथ बातचीत कर रही हैं। जब इनके साथ ये घटना घटी तो फिर कितने लोगों को उन्होंने पीटा? सब लोगों को मारा है। हाँ। सब जनों को मारा। क्या बोल रहे थे? बोले कि हम मारेंगे। रिपोर्ट फिर आके पैर भी पड़ने लगा, जब बोले हम रानो दे देते। मार के बस जी भाग गई थी, मार के बिल्कुल वो कर गए। ठीक है, उनकी बच्ची है, मैं उससे पूछूंगा। आप बता दीजिए अगर आपको घटना पता है तो आप सच बताइए, क्या और क्या हुआ था? बस यही मारा कूटा भाई, क्या की दारू की मारने लगा, गाड़ी दीने लगा। तो हम भी दौरी से बीच बचा कर ऐसे भी भाग गया। हमने मार नहीं पिया उन्हें, अपने अपनी जगह भाग गया, हमें लोगों को मार गया और बस चले गया। आप थाने गए थे? तो आप जब मार के चला गया तो हम तो थाने तो जाएंगे भाई, गरीब आदमी को मारेगा तो हम तो जाएंगे भाई। सब थाने पहुँचा दिया था, थाने की रिपोर्ट आई। क्या हुआ थाने में? थाने में यही गए थे हम, और नहीं गए थे। तो इसको लेकर के इनके पति ने एक FIR दर्ज कराई है। ये हमारे पास FIR की कॉपी है, जो डकोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस मुकदमे का पंजीकरण कराया गया है, इस तहरीर को दिया गया, जिसमें 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धारा 53 दा और दा के तहत ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। जब आप थाने में दे आए थे, यहाँ पुलिस आई थी जांच करने के लिए? जांच करने की ये कोई पुलिस आई थी आपके घर पे? हाँ आई। क्या बोली, आपसे बात किया, आपके बयान लिए? आदमी से बात किया, उनकी जो को रिपोर्ट करेंगे तो उनसे बयान लिया। उनसे बयान? हमसे नहीं लिया। तो अभी की क्या स्थिति है? केस में समझौता हो गया है, केस चल रहा है, उन्होंने कुछ आपको धमकी दिया है, क्या बात हुई है? धमकी दिया था, कहते कि तपसिया कर ले। तपसिया कर लो। प्रधान जी है गाँव के, प्रधान जी बीच में आएंगे, तपसिया कर लो। तुमने कहा नहीं कि हमें तो इनको मारा है, इतने लोगों को पीटा है? बताया सर। तो भी आके पाँव पर ले लिए, सब जने आ गए थे लोग, सब जने पाँव पर ले लिए। प्रधान जी से बोले हमने पढ़ लिया। आपको पता है कि SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें सरकार आपको मदद करती है। 75,000 रुपए जो सेक्शन लगे हैं उसके हिसाब से आपके 3 पीड़ित हैं जिनको ये मुआवजा राशि मिलनी चाहिए थी। आपको नहीं पता? आपके खाते में पैसा आया? हमारे खाते में नहीं आया। नहीं आया ना? तो आप उसके बाद कहीं गए, थाने गए? थाने के अलावा कहीं गए? आपकी तो कोई पुलिस आया, जांच हुई? कोई थाने भर गया था, बस प्रधान जी हाथी सामने, बस प्रधान जी आई थी, गई भी निपटाना। तो उन्होंने निपटा दिया? हाँ, उन्होंने निपटा दिया। क्या बोले? बोली तपसिया कर लो। तपसिया कर लो। आपने क्या बोला?
आपने अब उन्हें प्रधान ने कही कि आपने बोला हम पंचायत आदमी की लगी, हमारे कहाँ जाता है। तो कोई कागज मिला है आपको जिसमें उन्होंने लिख के दिया हो कि समझौता हो गया? तब हमें नहीं दिया वो कागज, वो हमें नहीं, उनको नहीं मिला। हमें नहीं, प्रधान को ठीक है, तो ये चंपा है जिन्होंने जितना पता है उन्होंने बताया है, क्योंकि इनके पति के साथ इस केस को समझौता कराने की बातचीत करी गई है और इनका अभी मानना है कि शायद केस में समझौता हो गया। लेकिन हमारे पास जो केस रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अभी कोई समझौते का ऐसा कागज, ऐसा डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है, क्योंकि SC/ST एक्ट का मुकदमा है और इस SC/ST एक्ट में ऐसे कोई कंप्रोमाइज होता नहीं है। अभी देखना है कि इसमें चार्जशीट में क्या लगाया है, FR लगाई है या चार्जशीट लगाया है या किस स्थिति पे है। फिलहाल ये दलित परिवार जो इस एर गांव में रहता है, जहाँ पे चंपा उनकी पति अभी बाहर खेतों पे काम के लिए गए हैं, अपने जानवर या अपने खेत के काम से बाहर हैं, अभी है नहीं, उनके साथ बात नहीं, लेकिन उनकी पत्नी के साथ बात हुई। उनको जो पता था उन्होंने हमको बताया कि हमारे केस में शायद पता नहीं, समझौता हो गया इतना पता है, लेकिन समझौते के कोई कागज उनके पास है नहीं। जबकि रिकॉर्ड के अनुसार SC/ST एक्ट के अनुसार कोई ऐसा समझौते का प्रोविजन तो है नहीं, लेकिन प्रधान ने क्या लिखाया है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एक दलित महिला के साथ, उनके परिवार के साथ रात के 10 बजे हमला होता है, उनकी मार पिटाई होती है और उसकी FIR दर्ज होती है, जिसे FIR उस पूरे केस को लेकर के अभी परिवार बेहद गरीब की हालत में रहते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटा पूरा काम करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं दलितों के स्वाभिमान पे, उनके सम्मान पे ठेस पहुंचाती है, जो इस परिवार के साथ हुआ है। अब देखना है इस परिवार के आगे केस पर भी क्या होती है, इनको न्याय मिलता है या फिर इस केस को फिर से ऐसे ही कागजों में दफना दिया जाएगा और झूठी FR लगा के केस को बंद कराने की जो कोशिशें की जा रही हैं, शायद वो कोशिश में वो कामयाब हों। फिलहाल इस केस की सच्चाई जानने के लिए हम आज पीड़ित के घर पे आके बातचीत किया है, चंपा के साथ बातचीत किया, उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, लेकिन जितना पता था उन्होंने बताया कि साहब हमसे समझौते के लिए दबाव बनाया जाए, हमसे बोला जा रहा है कि केस समझौता कर लो और हम अपने घर में आराम से इज्जत और सम्मान के साथ रहना चाहते हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।